अथर्व ऐसा वेद जिसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों का ज्ञान, सारा संसार इसे कहता है आयुर्विज्ञान। प्राचीन काल से भारत की राजनीति, धर्म, संस्कृति और प्रकृति को जानना, समझना और इसे समझकर जीवन को व्यावहारिक बनाने के लिए 4 वेदों की संरचना की गई। ये माना जाता है कि वैदिक काल से हमारा देश वेदों पर आधारित रहा है, जिसमें से अथर्व वेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। अथर्ववेद के 2 पाठ, शौनक और पैपलद, इसमें संचारित हुए लगभग सभी स्त्रोत ऋग्वेद के स्त्रोतों के छंदों में रचित हैं। इसके अतिरिक्त दोनों वेदों में अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्व जीवन से जुड़े तांत्रिक, धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करने का दैनिक साधन है, जो ऋग्वेद के पुरोहिती स्वर से बहुत ही अलग है, जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की प्रेरणा से उनकी दूरदृष्टि का वर्णन करता है। अथर्ववेद में यज्ञों व देवों को उचित स्थान पर नहीं रखने के कारण वैदिक पुरोहित वर्ग इसे अन्य 3 वेदों के समान नहीं मानता। इसे यह दर्जा बहुत बाद में मिला। ऋग्वेद की भाषा की तुलना स्पष्टतः बाद की है और कई स्थानों के ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसकी रचना अथवर्ण और आंगिरस ऋषियों ने की है। अथर्ववेद राजा परीक्षित को कुरु वंश का राजा मानता है और इसमें कुरु देश को बहुत समृद्ध बताया गया है। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य विचारों का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दार्शनिक प्रौढ़ रूप को इस वेद में विस्तार से लिखा गया है। यह वेद शांति और पुष्टि कर्म को दिखाता है। अथर्ववेद आयुर्विज्ञान के विषय में बताता है, जिनमें जीवाणु विज्ञान और औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भूमि सूक्त में राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सबसे पहले इस वेद में हुआ। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पहला पीपलाद, दूसरा शौनक। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, जिनमें 598 सूक्त और गद्य परिच्छेद हैं, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। 1 से 7 कांड में विशेषकर उद्देश्यों के तंत्र मंत्र संबंधी प्रार्थना है। लंबे जीवन के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, समृद्धि के लिए प्रार्थना, ब्राह्मण के ज्ञाताओं से घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, राजा बनने के लिए मंत्र और पाप का प्रायश्चित। 8वें से 12वें कांड में ऐसे ही ज्ञान वर्धक पाठ है, लेकिन इसमें ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल है, जो ऋग्वेद के सूक्तों को जारी करते हैं और उपनिषदों के अधिक जटिल चिंतन के साथ इसमें उपनिषदों के लिए अत्यंत अथर्ववान प्राणवायु के महत्व की संकल्पना और सार्वभौमिक अस्तित्व से जुड़े आत्मचिंतन सबसे पहले अथर्ववेद में पाए गए थे। 13 से 20 तक कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, 13 कांड विवाह प्रार्थनाएं, कांड 14 अंतिम संस्कार के मंत्र, कांड 18 और अन्य जादुई व अनुष्ठानों के लिए मंत्र इस वेद में मिलते हैं। 15वां कांड बहुत रोचक है, जो व्रत्य का महिमा मंडन करता है, जिसमें वेद पाठ न करने वाला अरूढ़िबद्ध आर्य समूह आता था, लेकिन इसके बावजूद भी सम्मानजनक अनुष्ठान और चिंतन परंपराएं यह समूह रखता था। यह वेद ऋग्वेद और सामवेद से लिए गए मंत्रों का भी बखान करता है। इस वेद में जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, राक्षस, पिशाच जैसी भयानक शक्तियों की जानकारी अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। इस वेद में भूत, प्रेत, जादू, टोने के लिए अनेक मंत्र हैं। ऋग्वेद के परम पूज्य उच्च कोटि के देवताओं को इस वेद में गौड़ स्थान प्राप्त है। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों का बड़ा ही मूल्य है। अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कालांतर में आर्यों में प्रकृति की पूजा की उपेक्षा हो गई थी और प्रेत आत्माओं व तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था।